एक लाइव न्यूज़ में मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के वार्ड नंबर 58 में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार सिंह जी, जो युवा नेता भी हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रह चुके हैं युवा मोर्चा के। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य हैं। इस बार अपने वार्ड नंबर 58 से ये पार्षदी का दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम नेताजी से जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 58 में विकास को लेकर समस्याएं क्या हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं और नेताजी का चुनाव लड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारा जो पहला सवाल है कि वार्ड नंबर 58 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप युवा हैं, आपके सामने बहुत सारे रास्ते हैं, तो फिर आप पार्षदी का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने के पीछे आपका? मैं आप लोगों से पहली बात बताना चाहूँगा कि मेरा पूरा परिवार मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और गोरखपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के पद पे भी आसीन रह चुके हैं। जी। और हम लोग के परिवार में शुरू से ही समाज सेवा के प्रति हम लोग काफ़ी सजग रहते हैं जी। और समाज सेवा करते भी हैं। बाकी मेरा चुनाव लड़ने का जो है, मैं अपने कम उम्र से ही मैं हिंदू युवा वाहिनी से अपनी पॉलिटिकल करियर का शुरुआत किया था। मंडल का यहाँ का लोकल अध्यक्ष भी रहा हूँ जी। और उसके बाद मैं फिर बीजेपी में आया, सौभाग्य मिला बीजेपी में जाने का। तो फिर मुझे भाजपा युवा मोर्चा का ज्वाइन करते ही मुझे भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का दायित्व भी दिया गया, जिसे मैं बखूबी 4-5 सालों से निभाया हूँ। और उसके बाद से मैं लगातार अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ, सूरजकुंड धाम नगर में। जी। और सब कुछ अच्छा है। अगर आरक्षण हम लोग के पक्ष में आता है तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। और बाई द वे, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देती है तो भी मैं जो भी कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको मैं जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। और सूरजकुंड धाम में कमल खिलेगा। मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में, हम लोग के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में, महानगर अध्यक्ष है राजेश गुप्ता जी के नेतृत्व में। और मैं बताना चाहूँगा कि 20 वर्षों से सूरजकुंड धाम में भाजपा, ये थोड़ा सा मुस्लिम बाहुल भी क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद भी जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उसके बाद से उनके कामों को देखते हुए जो भी उनकी योजनाएं हैं, जी। चाहे वो आवास हुआ, शौचालय हुआ, ये आयुष्मान भारत हुआ और राशन लगातार लोगों को मिल रहा है गरीब जनता को, उसको देखते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज भी हम लोग के साथ आ रहा है। आज जब से मैं अपना फ्लैक्स होर्डिंग जो भी क्षेत्र में लगाया हूँ, उसके बाद से लगातार अल्पसंख्यक समाज का भी फोन आ रहा है कि हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, आप चुनाव लड़िए, आप टिकट लीजिए। तो अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताती है तो मैं पक्का वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में को जीत कर एक सीट जरूर सूरजकुंड धाम का मैं समर्पित करूंगा पूज्य महाराज जी और मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात है और मेरी शुभकामना है कि आपको ही टिकट मिले, आप ही सिंबल के नीचे चुनाव लड़िए। दूसरा सवाल जो मेरा है सर, वार्ड नंबर 58 अभी विकास को लेकर आपकी नज़र में कितना पिछड़ा है? वार्ड नंबर 58 काफ़ी भी पिछड़ा हुआ है और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं बहुत सी अभी नहीं हम लोग के क्षेत्र में। सड़कें खराब हैं और जो कि सीवर का काम चल भी रहा है, उससे आने वाले समय में लोगों को अच्छा हो जाएगा। हम जी। लोग के माननीय विधायक विपिन सिंह जी, ग्रामीण के जो विधायक हैं, जी। लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने सारी जो भी सड़कें हमारे वार्ड की टूटी हुई हैं, आज से 6 महीना पहले ही सबको नपवा के सब कुछ हम लोगों से मांग के जेई द्वारा प्रस्ताव चला गया है। जल्द ही सारी क्षेत्र की सड़कें भी बनेंगी। और उसके बाद समस्या हमारे क्षेत्र में है कि पोल का, पार्षद का स्थानीय काम होता है कि पोल पे लाइटें जलें। जी। और जो एकदम मतलब जो गरीब जनता इधर उधर भटकती है, जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं पार्षद बनूंगा तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे उनको स्वास्थ्य का हुआ, चाहे कोई भी सुविधा हुआ, थाना पुलिस, मैं सब उनका प्रयास करूंगा, उनको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। और हमारे पास लोग आएंगे, मैं भी उन लोग पास जाऊंगा, जो भी दिक्कत है उनको सुनूंगा और उनका निराकरण पूर्ण रूप से करूंगा कि भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं हारेगी। नेताजी, ये जो वार्ड नंबर 58 है, मान लीजिए अभी तो चुनाव होना बाकी है, अभी आरक्षण तय होना बाकी है, सिंबल मिलना बाकी है, लेकिन अभी चूंकि कवायद से ही लगाया जा रहा है, उम्मीद पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी रूपरेखा क्या है विकास को लेकर वार्ड नंबर 58 में? मैं आपको एक बार बताया कि जो भी यहाँ की मूलभूत सुविधा रहेंगी आम जनता के हित में, वो मैं सारा काम करूँगा। जितने भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार
की योजनाएं हैं, गोरखपुर निगम की जो योजनाएं हैं, मैं सबको धरातल पर उतारूंगा और मतलब किसी भी एक व्यक्ति को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारी सुविधा उनको मिलेगी, चाहे वो सड़क हुआ, रोड हुआ, नाली हुआ, लड़कियों को जो पैसा मिलता है शादी के लिए वो हुआ, चाहे शौचालय हुआ, मकान हुआ, और राशन का समस्या है, तमाम लोगों का राशन कार्ड नहीं बना रहता है, राशन कार्ड में नाम काट दिया जाता है। मैं उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अब 5 साल कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। 5 साल किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये नेताजी का कहना है। और बाकी यहाँ की जनता को तय करना है, चुनाव आप लोगों को करना है, व्यक्तित्व का चुनाव करना है। वोट देना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। मतदान आपको करना है, सोच समझ के करिएगा। नेताजी, आखिरी सवाल मैं करूँगा कि आप अपने वार्ड नंबर जनता की, देवतुल जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? हम लोग की चुनाव की तैयारी लगभग आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। जी। हमारे यहाँ दिक्कत यह है वार्ड में कि 50% मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसको हम लोगों ने अप्रैल माह में प्रत्येक घर डोर टू डोर जाकर सबका रजिस्टर मेंटेन कर लिया है। उसका हम लोग वोटर लिस्ट निकाल मिलान भी करा रहे हैं और लगभग 50% लोगों का नाम नहीं है। इस वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। और जब नाम हम लोग सब शामिल करा लेंगे वोटर लिस्ट में, तो पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हम लोग ये सीट जरूर जीतेंगे, जो 20 वर्षों से नहीं जीत पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ हार का कारण है। जी। यही है। आप अपील क्या करना चाहते हैं सर जनता से, यहाँ की जनता से? जनता से अपील करना चाहेंगे कि मोदी जी और योगी जी के जो कार्य हैं, जो सरकारी योजना चल रही है, जो सारे लाभ जनता के हित में किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब प्लस यहाँ जो प्रत्याशी बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी देखते हुए उसके कार्यों को क्या किया है क्या नहीं किया है इस क्षेत्र में, उसको देखते हुए आप जो है कि अगर प्रत्याशी आपको समझ में आता है तो आप जरूर उसको जिताइए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं, कमल का फूल है। ये नेताजी ने जो बातें कही बड़ी ऊंची बातें हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी का चाहने वाला व्यक्ति और सक्रिय सदस्य ये बात कह सकता है कि हमें सिंबल मिले या न मिले, किसी को भी मिलता है तो उसे जिताने का कार्य किया जाए। जनता से नेताजी का अपील है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी को ही सिंबल मिलेगा। काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदुआ वाहिनी से भी रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर के लोग इस पर ध्यान देंगे। बाकी हमारी बातें हो रही थी प्रशांत कुमार सिंह जी से, जो वार्ड नंबर 58 से चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और गृह शहर भी इसे कहा जा सकता है। यहाँ के विधायक माननीय विपिन सिंह जी हैं और नेताजी ने बातें कही विकास को लेकर, जनता से अपील को लेकर, बड़ी सुंदर बातें हैं। बाकी ये लोकतंत्र है, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। मैं वार्ड नंबर 58 की जनता से ही कहना चाहता हूँ, आप लोग व्यक्तित्व का चुनाव करिएगा, व्यक्ति विशेष का चुनाव करिएगा। बाकी आगे आप लोगों की इच्छा। आप बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़ के साथ। अगले जनपद के साथ जल्द मुलाकात करवाते हैं। तब